बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त वसीम, आपके लिए एक नई वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का वजूद है। सऊदी अरब में जो आपको जानते हैं कि सिर्फ वर्क वीज़ा ही जारी किया जाता है। एजेंटों की जानब से पैदा करदा आज़ाद वीज़े का तस्वर जो है वो कतई तौर पर गलत है। आज हम इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वर्क वीज़े के अलावा सरमायाकारी के लिए खसूसी वीज़े जारी होते हैं, ताहम इसका निज़ाम अलग है। गैर मुल्कियों को सरमायाकारों को खसूसी मराद दी जाती हैं, जिनके इवज़ वो सऊदी अरब में सरमायाकारी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि एजेंट सादा लोगों से भारी रकम लेकर उन्हें ये तासर देते हैं कि वो आज़ाद वीज़े पर जाकर कहीं भी काम कर सकते हैं। ये तासर कतई तौर पर गलत है, जिसकी वजह से खुद साख्ता भारी फ़ीस देकर आज़ाद वीज़ा हासिल करने वाले यहाँ आकर बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। सऊदी अरब के वर्क वीज़े पर आने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो मुस्तनद रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए ही मामला तय करें, जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हों, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उनसे रब्ता किया जा सके। अब बात करते हैं कि आज़ाद वीज़े की हकीकत क्या है। पाकिस्तान में खासकर देहातों में रहने वाले सादा लोग अफराद को एजेंट ये कहकर उनसे भारी रकम ऐंठ लेते हैं कि आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब जाने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे काम कर सकते हैं। एजेंटों के हाथ लुटने वाले एक मुतासरा शख्स का कहना था कि 5 लाख रुपए में वीज़ा ख़रीदा था। एजेंट ने इस बात का यकीन दिलाया था कि वीज़ा आज़ाद है, सऊदी अरब पहुंचकर जहां बेहतर काम मिले कर सकता हूं। इस शख्स का कहना था कि जब मैं सऊदी अरब पहुंचा तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किससे रब्ता करना है और किसके पास जाना है। एयरपोर्ट से निकलकर शहर आया तो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि ना रहने का बंदोबस्त था ना ही खाने का। मुतासरा शख्स का कहना था कि एक हम वतन को देखकर उससे अपनी हालत बयान की, जो मुझे अपने डेरे पर ले गया, जहां चंद दिन बाद मालूम हुआ कि मेरा वीज़ा तो चरवाहे का है, जो दूर दराज गांव का है। अब मुश्किल ये थी कि ना तो वो वापस जा सकता था, ना ही कुछ करने के काबिल था, क्योंकि यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ उसको कि कानून के मुताबिक कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता है। तो नाजरीन क़ारीन इकराम, इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिन्हें बयान वक्त का ज़िया ही होगा। ताहम ये ज़रूरी है कि लोग आज़ाद वीज़े की इस्तिलाह को समझें और धोखेबाज एजेंटों के चक्कर में ना आएँ, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला होकर परेशान ना हों। सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तस्वर नहीं, बल्कि वर्क वीज़े पर भी इस तरह की पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं कि वीज़े में दर्ज पेशे से हटकर दूसरा काम करते हुए गिरफ्तार होने पर कैद व जुर्माने की सज़ा भी दी जाती है। हाल में सऊदी अरब में मुनफरद इकामा मुतारफ़ कराया गया है, जिसकी शराइत कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं, जिन्हें हम पहले इस पर वीडियो भी बना चुके हैं। तो आज़ाद वीज़े की आज़ाद वीज़े की अगर बात करें तो इसमें बहुत ही वो लोगों की आप बातें सुनते होंगे, लेकिन इसमें आपने एजेंटों के चक्कर में नहीं फंसना। वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वालों के लिए इस अमर की पाबंदी होती है कि वो अपने कफ़ील के पास ही काम करें। दूसरी जगह काम करने वाले गैर कानूनी तारकीन तस्वर किए जाते हैं। ऐसे तारकीन जो कफ़ील के अलावा दूसरी जगह काम करते हैं, उनको कानून की नज़र में इस्तिलाह में अमाला साहिबा, यानी ऐसे अफराद जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कहा जाता है। उन अफराद के ख़िलाफ़ कानून की शिक नंबर 30 का इतलाक़ किया जाता है, जिसकी गिरफ्तारी की सूरत में 20 से 50,000 रियाल जुर्माना और डिपोर्ट किया जाता है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रोज़गार या क़याम ताम की सहूलत फराहम करने वालों को भी सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी सऊदी अरब में काम करने की नीयत से आना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो आज़ाद वीज़े की इस्तिलाह को दिलो दिमाग से कतई तौर पर निकाल दें, ताकि मुस्तकिल जो मुश्किलात हैं, वो परेशानियां हैं, उसमें मुब्तला ना हों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कुछ नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ एक और नई और अच्छी वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।